अगर आप भी सिलगुड़ी में रहते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आप हिल कार्ड रोड पर रात में अकेले मत निकलना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक लड़की रास्ते में मिलती है जो सबसे लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे अपने गाड़ी में बैठा लेता है वह इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता है। साल 2018 मैं और मेरा दोस्त अमित हम लोग दार्जिलिंग से वापस सिलगुड़ी लौट रहे थे। रात के 11:45 हो चुके थे और हिल कार्ट रोड बिल्कुल खाली हो गया था। एकदम सुनसान लग रहा था, ऐसे मानो जैसे इस रोड पर हम ही लोग हैं और कोई नहीं चल रहा है। फिर हमें अचानक सड़क पर एक लड़की खड़ी मिलती है सफेद सूट सलवार में, जिसके बाल चारों तरफ खुले थे, बिखरे थे और सर नीचे झुकाए खड़ी थी। तो उसे देखकर अमित बोल रहा है कि भाई कौन हो सकता है रात में। मैं भी बोला भाई मालूम नहीं, पता नहीं कौन है। फिर अमित ने बोला शायद इसे मदद चाहिए, इसे कहीं जाना हो, हम लोग इसकी मदद करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। अमित की बात सुनने के बाद मैं गाड़ी थोड़ा धीमे किया और जैसे ही उस लड़की के पास हम रुके, उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा देखते ही हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मतलब इस तरह से मुझे उसका चेहरा दिख रहा था, एकदम खामोश, ऐसे ही एक टक देखना, ऐसे मानो जैसे कोई पागल हो। तो हाँ, अमित ने पूछा कहाँ जाना है। वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप हमारे गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गई। फिर हम लोग थोड़ा दूर चलते रहे। फिर एक बार मैं पूछा कहाँ जाना है आपको। वह बस बोलती है कि आगे चलते रहो। मैं करीब 10 मिनट आगे चला गया और मेरा जीपीएस चला गया, मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर अचानक अमित की नज़र रियर व्यू मिरर में पड़ती है। वह देखता है कि वह लड़की सीट पर है ही नहीं। मेरी गाड़ी की पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। इतना देखने के बाद मेरी गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। गाड़ी का दरवाजा लॉक था, खिड़की बंद थी, फिर भी मालूम नहीं लड़की कैसे गायब हो गई। अब इतना देखने के बाद मैं और अमित इतना ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा हम लोग को कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है आज की रात में कि लड़की कहाँ अचानक गायब हो गई। फिर अगले दिन हम लोगों ने आसपास के ढाबे वाले से पूछताछ की और मैं एक ढाबे वाले के पास पहुंचा, उससे बताया ये सब बातें। मेरी बातें सुनते ही ढाबे वाला एकदम शॉक हो गया। उसके चेहरे पर मानो खामोशी छा गई उस लड़की के बारे में सुनते ही। वह कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला कि वह लड़की आप लोगों से भी मिल गई, आप लोगों ने भी उसे देख लिया। अब ढाबे वाले की बात सुनकर मैं और अमित थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या बात है, क्यों मुझे चाचा जी ऐसा कह रहे हैं कि वह लड़की आप लोगों को भी मिल गई। तो यानी मेरे से पहले क्या और किसी को भी ये मिलती थी। तो मैंने पूछा चाचा आप मुझे घुमाइए मत, सीधा सीधा बताइए आखिर बात क्या है। चाचा जी ने बताया कि 2016 में उसी जगह उसी लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह किसी से खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी, फिर कार वाले ने उसे ठोक दिया था और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई उसी हाईवे पर। और लोग कहते हैं आज भी वह लड़की उसी हाईवे पर सबको मिलती है।
और जो भी इंसान उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, उस इंसान को कुछ दिन बाद अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, अजीब अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। फिर उसी रात के बाद अमित को अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। अमित पूरी तरह से बदल गया। वह कह रहा है कि वह लड़की मेरे कमरे में खड़ी रहती है। एक रात अमित ने मुझे वीडियो कॉल किया और मैं वीडियो कॉल में देख रहा हूं अमित के पीछे वही लड़की खड़ी है। उस लड़की को देख के मैं जोर से चिल्लाया, अमित पीछे देखो। और मेरे चिल्लाते ही स्क्रीन ब्लैक हो गया पूरी तरह से। और अगले दिन अमित उसी कमरे में मरा पड़ा था, उसकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना को मैं देखकर पूरी तरह से मैं बहुत ज्यादा अंदर अंदर से घबरा गया था। मैं इतना डर गया कि मैं सोचा कि अब इसके बाद कहीं मेरा नंबर तो नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने किसे लिफ्ट दे दिया। अमित के कमरे में मैं देखा था, उस पर लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ। फिर उस घटना के बाद मैंने कभी भी उस रोड पे ड्राइव नहीं किया। लेकिन 3 महीने बाद मुझे वही लड़की अपने घर के सामने खड़ी दिखती है और वह इस बार मुझे देखकर मुस्कुराती है। अगर आप सभी भी सिलगुड़ी में रहते हैं और अगर रात में आप भी हिल कैंट रोड पर से गुजरते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि वह लड़की अभी तक सड़क पर ही मिल रही थी, लेकिन अब घर पर भी आने लगी है। अमित की मौत के बाद मैंने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन मुझे हर रात 3:07 पर मेरी अचानक नींद खुल जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दरवाजा थोड़ा थोड़ा अपने आप खुल जाता है और बाहर मुझे किसी के कदमों के चलने की आवाज आती है। एक रात मैं हिम्मत करके बाहर गया अपने ड्राइंग रूम में और वहां पर मेरी टीवी अपने आप चालू थी और टीवी में केवल एक ही इमेज दिख रहा था, हिल कैंट रोड का। और मैं देख रहा हूँ सड़क के बीच में वही लड़की खड़ी है। इतना देखने के बाद मैं तुरंत टीवी बंद कर दिया। लेकिन जब मैं मुड़ा मुझे ऐसा लगा दीवार के आईने में कोई खड़ा था। धीरे से मैं अपना सिर घुमाया, देखता हूँ कोई नहीं। फिर मैं दोबारा आईने में देखा, ठीक मेरे पीछे वही लड़की खड़ी है। इस बार उस लड़की की आंखें थी ही नहीं, एकदम खाली थी। इतना देखने के बाद मैं जोर से एकदम थर थर कांपने लगा। इतना मैं डर गया और उस लड़की की होठ हिले। मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, मैं अचानक एकदम पागल सा हो रहा था। और फिर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं अपने कमरे के अंदर जमीन पर पड़ा था। रात में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर मैं सुबह उसी ढाबे वाले के पास फिर से जाता हूँ और मैं उसे सारी बात बताता हूँ। इस बार वह ढाबा वाला बोलता है कि उस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ढाबे वाले की बातें सुनकर मैं एकदम चौंक गया कि ये क्या बोल रहा है। इसके पहले बोला था कि एक्सीडेंट हुआ था, अब बोल रहा है नहीं हुआ है। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट गाड़ी से नहीं हुआ था, वह खुद ही रोड पर कूद गई थी, क्योंकि जिस गाड़ी ने उसे धोखा दिया था उसमें 2 लड़के बैठे थे।
और इतना सुनने के बाद मैं तो हक्का बक्का हो गया। मैं सोचा कि मैं भी उस रात, मैं और अमित दो ही लोग थे। उस रात मैं अपने कमरे में अकेले बैठा था और मुझे एक अननोन नंबर से नोटिफिकेशन आता है मेरे फ़ोन पर, और उसमें लिखा था अब तुम्हारी बारी है, और साथ ही में एक फ़ोटो भी आती है। उस फोटो में मैं देखता हूँ वह फोटो हिल कार्ट रोड की थी, और साथ में उसी रोड पे मेरी गाड़ी भी खड़ी थी। लेकिन मैं थोड़ा जब जूम करके देखा, मेरी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर मैं नहीं था, कोई और बैठा था। और इतना देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा। मैं फोटो को और जूम किया, और जब मैं और जूम करके देखता हूँ, वह ड्राइवर कोई और नहीं, मैं ही बैठा था। इस घटना को 6 महीना बीत चुके थे और मैं जिंदा हूँ। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जब गाड़ी चलाता हूँ, मेरी स्टीयरिंग अपने आप मुड़ जाती है और उसी हिल कैंट रोड की तरफ। अगर कभी आपको उस रास्ते पर कोई लड़का दिखे और वो आपसे लिफ्ट मांग रहा हो, तो आप लोग रुकिएगा मत, क्योंकि इस बार वो लड़की नहीं, मैं खड़ा हूँ वहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आप सभी चाहते हैं ऐसी ही वीडियो देखने में, आप सभी को अच्छा लगता है, तो आप सब हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि पंकज के रहस्य कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ अगले रहस्य में, जो होंगे इससे भी ज़्यादा खतरनाक। और तब तक आप सभी भी रात में अकेले मत रुकना और ना ही रोड पर निकलना। अगर आप सभी को यह वीडियो देखकर डर लग रहा हो, तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो और सुबह दोस्तों के साथ देखना।